सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 7 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है। और आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है कि हम लोग यीशु को कितना जान पाए। यीशु मेरे लिए कौन है, यीशु मेरे लिए क्या है, क्या मैं इस बात को समझ पाया हूँ या नहीं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सवाल करते हैं, पब्लिक क्या समझती है, पब्लिक क्या जानती है, लोग क्या कहते हैं। और जब लोगों के उत्तर प्रभु को मिला, उसके बाद प्रभु अपने नज़दीकी लोगों से, अपने शिष्यों से पूछते हैं, और तुम लोग क्या कहते हो। यानी कि हर एक इंसान से प्रभु ये जानना चाहते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु को जान पाए, समझ पाए, प्रभु कौन है, क्या है, मेरे लिए क्या किया है, क्या करता है, क्या इन सभी बातों को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। अगर नहीं तो प्रभु का बुलावा है आज के दिन में कि हम प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु अपने को मुझे प्रकट कर दे, अपने को मुझे प्रकट कर दे। मैं जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। और एक बार प्रभु का अनुभव हम सबों को मिल जाएगा, निश्चित रूप से हम सभी प्रभु के अनुभव को प्राप्त करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता पाएंगे। इसलिए हम आज के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज का वचन हम सबों को दिया गया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 प्रसंग 13 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग में सबसे पहले पूछा गया, ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले प्रभु जानना चाहते थे, क्या लोग प्रभु को जान पाए या नहीं जान पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए, कितना कुछ वो जानते हैं यीशु के बारे में। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। और किसी भी व्यक्ति के पास इसका सटीक और सही उत्तर नहीं था। किसी ने कहा नबियों में से कोई, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता, किसी ने कहा और कोई, किसी ने कहा और कोई। यानी कि किसी के पास भी एक सटीक, सही, क्लियर कट आंसर, क्लियर कट उत्तर नहीं था कि यीशु कौन है। क्योंकि हालांकि प्रभु यीशु ने लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्य किए, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, उसके बावजूद प्रभु यीशु को लोग क्यों नहीं जान पाए। अधिकांश लोग प्रभु के पीछे इसलिए आते थे एक उत्साह से कि प्रभु क्या कर रहे हैं, कैसे चमत्कार कर रहे हैं, कैसे 5 रोटी 2 मछलियों से लोगों को खिला रहे पिला रहे हैं, कैसे मुर्दों को जिला रहे हैं। इस बात को देखने के लिए आते थे। कुछ लोग अपने ही उद्देश्य से आते थे, अपने स्वार्थ भरे मकसद को लेकर आते थे। किसी के अंदर ये भूख और प्यास नहीं थी यीशु को जानना, यीशु को अनुभव करना, ये भूख और प्यास नहीं थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु को जान नहीं पाए। इसलिए जब पूछा गया, उन्होंने अलग अलग प्रकार के उत्तर दे, सही उत्तर को छोड़कर बाकी सारे उत्तर उन्होंने दिए। लेकिन इस उत्तर से ये बात स्पष्ट हो जाती है, लोग यीशु को कुछ भी नहीं जान पाए। और इस प्रकार से जब प्रभु का पता चला लोगों के पास कोई भी सही जानकारी नहीं है, तो प्रभु ने यह सवाल आगे बढ़ाते हुए पूछा अपने शिष्यों से, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। यीशु के शिष्यों को भी इस सवाल का उत्तर नहीं था। यद्यपि शिष्य प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ जाना आना, उठना बैठना, सारे कार्यकलापों को नज़दीक से देखना सब कुछ था, लेकिन क्लियर कट आंसर उनके पास भी नहीं था। ईश्वर ने पेतरुस के द्वारा प्रकट किया
पेतरुस के द्वारा व्यक्त कराया कि यीशु ईश्वर के पुत्र यीशु मसीहा हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पेतरुस ये तुमने नहीं कहा बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे द्वारा ये बात, ये रहस्य उद्घोषित की है, प्रकट किया है। इस प्रकार से प्रभु को, यीशु को लोग भी नहीं जान पाए, प्रभु के शिष्य भी सही तरीके से जान नहीं पाए। हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है, हम लोग कई बार बुरा मान लेते हैं, लोग जब हमें गलत समझते हैं या नहीं समझते हैं, हमारा मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं, हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसने मेरे इज्जत नहीं की, मुझे पूछा तक, मुझे समझा तक नहीं, मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे वेलकम नहीं किया। कई बातों को लेकर हम लोग शिकायत करते हैं। प्रभु यीशु को ही लोग समझ नहीं पाए, प्रभु यीशु को ही लोग ग्रहण नहीं कर पाए, तो हम कौन होते हैं? हमारे जीवन में भी यही हो सकता है। अधिकतम लोग हमें समझते नहीं हैं, अधिकतम लोग हमें जानते नहीं हैं, और जिसको लोग जानते नहीं उनके पीठ पीछे बातें करते हैं, उनका नाम खराब करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, और ये सिलसिला हम लोग देखते हैं हर दिन हमारे दुनिया में। इसलिए हम सभी लोगों को निराश होने की ज़रूरत है। हमारा गुरु प्रभु यीशु को ही लोग जान नहीं पाए, तो हम कौन होते हैं? कोई बात नहीं, हम प्रभु के उदाहरण को अपनाएं, भले लोग जाने ना जाने, भलाई का कार्य निरंतर आगे बढ़ाएं, जारी रखें। और इस प्रकार से प्रभु आगे क्या क्या कहता है, हमें केवल हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही समझता है और भली भांति जानता है। हम सबों को भली भांति वही जानता है जिसने हमें बनाया। हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर, हमारा परमेश्वर हमें भली भांति जानता और समझता। उसे मालूम है कि हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। उसके बावजूद उसका प्रेम बना हुआ है। वह हमें टुकराता नहीं, तिरस्कृत नहीं करता, वह अपनाता है, गले लगाता है, बार बार अपने पास बुलाता है। यह है ईश्वर का प्रेम। यीशु ने पेतरुस जैसे साधारण चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। पेतरुस से प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। किस प्रकार की पेतरुस चट्टान, हम जानते हैं कितना कमी कमजोरों से भरा हुआ व्यक्ति, लेकिन प्रभु ने उसको इसलिए चुना क्योंकि प्रभु की बातों को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर विनम्रता थी, गलती होने पर पश्चाताप करने की मानसिकता उसके अंदर थी, गलती को स्वीकार करते फिर दोबारा एक नई शुरुआत करने की हिम्मत उसके अंदर थी। इसलिए प्रभु ने उसको चुना और कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे, जिसके क्षमा नहीं करोगे क्षमा नहीं होंगे। यानी कि प्रभु यीशु ने पेतरुस को पूरा का पूरा अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का पूरा अधिकार देते हुए पेतरुस को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से हम देखते हैं शिष्यों को समझाया कि अलग अलग प्रकार के दुख कष्ट हमें उठाने होंगे। जब प्रभु के दिए हुए उस जिम्मेदारी को निभाना हो, प्रभु के शिष्यों को अलग अलग प्रकार के कष्ट, पीड़ा, परेशानी, लोग कहीं गलत समझेंगे, कहानी बनाएंगे, परेशान करेंगे, अनेक अलग अलग प्रकार के बाधाएं आएंगे। इन सभी को सामना करते हुए प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करने की हिदायत प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। मनुष्य को नहीं बल्कि ईश्वर की बातें हम सभी सोचें। पेतरुस को जब पता चला कि प्रभु के साथ क्या बीतने वाली है, पेतरुस ने कहा, प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब प्रभु यीशु कहता है, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की नहीं मनुष्य की बात सोचते हो। बहुत बार हम लोग मनुष्यों की बात सोचते हैं, मनुष्यों के अनुसार विचार करते हैं और इससे ऊपर उठ नहीं पाते। प्रभु का वचन हमें बुलाता है कि हम ईश्वर की बातों को सोचें, समझें, उन बातों पर ध्यान दें। अक्सर हम लोग परेशान इसलिए होते हैं, मनुष्यों की बातों पर ध्यान देते हैं। ईश्वर की बातों पर ध्यान दें, मनन चिंतन करें। ईश्वर की बातें हम सबों को ताकत, हिम्मत, साहस देगा, आनंद खुशियों से भर देगा। इसलिए ईश्वर की बातों पर ध्यान दें, उसको सोचें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु को और गहराई से जानने का, अनुभव करने का प्रयास करें। एक बार प्रभु को अनुभव करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु के उस मित्रता में, पवित्रता में हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की गवाही बन पाएंगे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।